सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। हेलो, नमस्कार, जय राम जी, राधे राधे। हम बुंदेली माँ साहब और आपको स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बुंदेली माँ साहब में। आज हम गणित को पहलो चैप्टर बेसिक्स है, बेसिक्स चैप्टर ही को नाम है संख्या पद्धति और अंग्रेजी में कथी के लाने नंबर सिस्टम। हिंदी में संख्या पद्धति, अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो जा अपनी नंबर सिस्टम की पहली क्लास होवे वाली है, ठीक है। एक ही लगभग 8 से 10 क्लास रहे हैं और पूरी क्लासें अगर 10 क्लासें देख ली बहुत अच्छे से तो लगभग जा मान के चलो 2 से 3 नंबर हर पेपर में तैसे बनत हैं और जी मिले हैं, कोई के नहीं कट है ना। तो पहली क्लास है जा, और आज की क्लास में हम बताए हैं स्थानीय मान, जातीय मान और भाजकता के नियम। तो कौन मैथ को कोनो भी टॉपिक पढ़ लियो ना तो ये भाजकता के नियम तो काम में आए इतने सिर्फ तुम्हें स्थानीय मान और जातीय मान समझना जी है, सरल बहुत है, बच्चों वाली बातें हैं। तो एक अच्छो से रजिस्टर बनाने हैं, चाहे पक्की पेजों को बनाओ चाहे कच्चे पेजों को, और पूरी बातें नोट करने संख्या पद्धति में, है ना। तो संख्या पद्धति हेडिंग डाल दियो और स्टार्ट कर भी अपन सीधी संख्या से। तो सबसे पहले अपन बात करें संख्या किसे कहते हैं, संख्या क्या होती है संख्या। वैसे पता होगा कि संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो संख्या की जो परिभाषा है वो ये होती है, ये जो संख्या होती है 10 संकेतों से मिलकर बनी होती है। कितने संकेतों से? 10 संकेतों से बनी होती है। 10 संकेत, ठीक है। 10 संकेत लिखें यदि हम यहाँ पे, आराम से समझना, बिल्कुल शांति में, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। 10 संकेत कौन कौन से हैं पहले तो वो लिखो। 10 संकेत 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जी हैं 10 संकेत। इन 10 संकेतों से अपन दुनिया भर की सब संख्या बना सकते, कोनो भी संख्या हो। इन 10 संकेतों को यूज होते ही के अलावा कोनो 11वां संकेत नहीं है संख्या बनावे के लाने, है ना। जैसे हमने लिखा था इकट्ठे ये लिखा था हमने, 1 लिखा था, 5 लिखा था, 6 लिखा था, तो जो बना 156। एक जा का हो गई संख्या, है ना। तो जोन 10 संकेतों के अपन माध्यम से एक संख्या प्रदर्शित करा थे, इन्हों बोला थे अंक, ठीक है। इन 10 संकेतों को नाम अपन कहें तो ये अंक है अपने पास, अंक अंक हैं जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी का है अंक हैं, और इनसे बना थे मिलके संख्या। तो अंक होते हैं दो प्रकार के। अंक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हम बोलते हैं अपन सार्थक अंक और एक हम बोलते हैं असार्थक अंक। तो असार्थक अंक तो नाम से वैसे समझ गए हुई हो, असार्थक का एक लाने हम बोल रहे हैं। और सार्थक अंक कौन से हैं वे भी समझ जाइयो। तो सार्थक अंक मतलब जो उनको सार निकले, वे सार्थक अंक जो को कछु सार न निकले, बिना मतलब की हो में वे कहा उठे असार्थक अंक। देखो मतलब तो ऐसे हो नहीं सकता कि कछु को निकर वे निकर है, जरूर निकर है। जैसे मान के चलो हमने तो लिखे एक, लिखो एक, और एक के आगे हमने तो इतने आगे 0 लिखो है आगे, तो इको मतलब का है, कछु मतलब नहीं है। एक ही पढ़ भी हमने 2 0 लिख दे ले, 3 0 भी लिख दे ले, 3 0 1, इको मतलब का है एक ही पढ़ो है कि नहीं। और अगर हम क्या करें, एक के पीछे ले लिए इत एक लिखो फिर 0 लिख में, तो इको मतलब सीधो बढ़ते ही जाते है। इको मतलब यहाँ इतने 0 को मतलब नहीं कर है, लेकिन कोनो भी अंक के आगे 0 लगे हो ना तो वो कछु मतलब न निकर है। तो ऐसे कही जाते कि 0 कैसो अंक है एक, जो 0 है 0 असार्थक अंक का है, ठीक है। अब सार्थक अंक कौन से हैं? तो सार्थक अंक जो सभी होते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9, ये कौन से अंक हो गए अपने पास? ये होगा सार्थक अंक, है ना। तो कोणों की संख्या लिखी, तो संख्या अंकों से मिलकर बना थे, और अंकों में उनके जो मान रहे थे, उनके स्थान की जो मान रहे थे, वो हम बोला थे स्थानीय मान। तो आज अपन स्थानीय मान पढ़ना, तो स्थानीय मान पढ़ने से पहले तुमने जो समझ लो कि अंक कहाँ उत्का है और संख्या कहाँ उत्का है। संख्या बनत कैसे है? तो संख्या बनत कैसे है? अंकों से, है ना। अब संकेतों से अपन 8 10 जितने भी 4 5 3 2 जितने भी लिखने हैं, उतने संकेत लिख भी तो उतनी अपनी संख्या बन जाए। अपन कह दी जैसे हमने लिखी, मान के चलो ये 5 लिख दे, 7 लिख दे और 3 लिख दे, तो जी हमने 3 संकेत लिखे, तो अपन कह भी कि जो संख्या बन गई ना इकट्ठी, जब संख्या बन गई कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या बन गई। और यो का पढ़ भी अपन 573। कैसे 573 यो पढ़त कैसे है अपन? एक स्थान के मान का स्थान, स्थान समझत हो? देखो पीछे से स्टार्ट करा था अपन इकाई से, तो जो इकाई सबसे पीछे वाले स्थान होते इकाई, दूसरे नंबर पे जो रहे थे स्थान उकेला ने बोला थे दहाई, उकेला ने बोला थे दहाई, और जो तीसरे नंबर पर रहे थे वो हम बोला थे सैकड़ा, और आगे पर बढ़ा जे भी तो 1000 10,000, है ना, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ऐसे चलता रहता है उसका। ये अपन ऐसे पढ़ते हैं स्थान के मान। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 1000 के लिए 1000 ही लिखेंगे, 10,000 के लिए 10,000 ही लिखेंगे, है कि नहीं। तो जिस भी स्थान का स्थानीय मान पूछे, चलो उसको निकालना बता दे रहे हैं, हम अगली स्लाइड ले रहे हैं, ये है अगली स्लाइड। अब समझना अच्छे से, स्थानीय मान हेडिंग डालना अपना, स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या में किसी स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। संख्या, कोई संख्या लिखी है तो संख्या में किसी अंक के स्थानीय मान, ठीक है, संख्या में किसी अंक के स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। ये होगा इसकी स्थानीय मान की परिभाषा। अब समझना, स्थान तो हमने बता दी कैसे पढ़ने हैं स्थान, अपन को स्थान पढ़ने हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख, ऐसा पीछे से पढ़ना होता है। अब एग्जाम्पल के लिए अपन समझें, उदाहरण के लिए एक संख्या लिखें, तो संख्या लिखी हमने 25,378, ये संख्या है 25,378। तो हम इसमें कहें सवाल बनाएं कि 25,378 में आपको बताना है 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या है। तो ये हो गया 25,378। तो अपन को काउंट करना है यहाँ से, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, और ये सैकड़ा। तो 3 कहाँ लिखा है? सैकड़ा पे लिखा है, तो अपन क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। और 3 सैकड़ा पे लिखा है तो सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 100 का अपन गुणा कर देंगे तो अपना आंसर कितना बनेगा? 3 का जो स्थानीय मान आ गया, ये आ गया 300। समझ रहे ना। और यदि इसी सवाल में हम कहें कि 8 का स्थानीय मान बताओ, 8 का, ठीक है, तो 8 का यदि स्थानीय मान पूछे, 8 का स्थानीय मान, तो हम यहाँ पे सिर्फ 8 अकेला लिखेंगे, क्यों? 8 इकाई पे है, इकाई का मतलब होता है 1, तो इसमें 1 का गुणा करो तो 8 ही आएगा। और यदि इसमें हम कहें कि 5 का स्थानीय मान बताओ इसी सवाल में, है ना, यही सवाल में बताता हूँ 5 को स्थानीय मान का हुई है। तो जैसे तुम देखो 5 लिखो कहाँ पे है, तो 8 इकाई होगा, 7 दहाई होगा, 3 सैकड़ा होगा, 5 होगा 1000। 5 कहाँ लिखो है? 1000 पे, तो अपन कह दे भी 5000, ठीक है। 5 को स्थानीय मान 5000। समझ में आ गया स्थानीय मान कैसे निकाला थे। अब
समझो जातीय मान, ठीक है, जातीय मान, हेडिंग डाल लियो जातीय मान। सबसे सरल जो ही होता है जातीय मान, इकरान अंग्रेजी में बोलत हैं फेस वैल्यू, ठीक है। तो अंक का, यदि किसी भी संख्या में अंक का जातीय मान पूछें तो जो अंक का मान होगा, अंक का मान ही जातीय मान होता है, जातीय मान होता है। कहना क्या चाह रहे हैं हम, ये समझो। अभी तो उदाहरण समझो, उदाहरण एग्जाम्पल, कोई संख्या लिखी हमने, ये लिख दी हमने 75,321, ठीक है। और इसमें हम कहें कि इस संख्या में आपको बताना है कि 3 का जातीय मान क्या है, 3 का जातीय मान क्या है, ये हो गया सवाल अपना। तो देखो कितने अंक इस संख्या में, 1 2 3 4 5 अंकों की ये संख्या हो गई, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कायदा, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,321 पढ़ेंगे। लेकिन अपन को क्या बताना है, जातीय मान बताना है। तो हमने क्या कहा, तो अंक का मान ही जातीय मान होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा, उसने पूछा कि इस संख्या में 3 का जातीय मान बताओ, तो जो अपना यही आंसर होगा। तो अंक का मान 3 है तो यही जातीय मान है। समझ गए, बिल्कुल सबसे सरल यही होता है जातीय मान। यदि हम इसी सवाल में कहते हैं कि 5 का जातीय मान बताओ, क्या होगा, 5 का जातीय मान पूछा है तो आंसर क्या आएगा अपना, 5 ही आएगा। और यदि 7 का जातीय मान पूछा है तो आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा। समझ गए ना। अब सवाल कैसे बनते हैं, तो सवाल दोनों को मिक्स करके बनते हैं। देखो जैसे एक सवाल लिखे हम, एक संख्या लिखी हमने 49,763, छोटी छोटी संख्या है। 49,763 संख्या में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का योग बताइए। योग भी बताना है, अंतर भी बताना है ना, अंतर भी बताना है, गुणनफल भी बताना है, गुणनफल। इतने तरीके से सवाल आ सकते हैं अपन को ऐसे। क्या लिखा उसने, 49,763, इसमें अपन को 7 का पहले तो स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान निकालना है, ठीक है। तो पहले अपन स्थानीय मान निकालेंगे, इसका 7 का निकालेंगे स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान निकालो, 7 का कितना आएगा स्थानीय मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 7 कहाँ लिखा है, सैकड़ा पे लिखा हुआ है, तो अपन 7 लिखेंगे, सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो इसमें अपन गुणा कर देंगे तो अपना स्थानीय मान पता चला गया, कितना आ गया 700। अब बारी है जातीय मान निकालने की। तो जातीय मान भी बहुत सरल है, बता दिए जातीय मान कैसे निकालेंगे। तो जातीय जो मान है, जो अंक का मान होगा वही जातीय मान होता है। तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, तो यहाँ पे जातीय मान आ जाएगा अपना 7, है ना। अब उसने अपन से पूछा क्या क्या है, तो उसने अपन सवाल में ये पूछा है योग बताओ उनके स्थानीय मान का और जातीय मान का, क्या बताओ योग। योग बताना है तो अपन क्या कर देंगे, 700 हो गया स्थानीय मान और 7 हो गया जातीय मान। तो 700 में 7 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 707। ये आ गया इनके स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का योग, ठीक है। अब देखो अंतर बताना है। अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, डिफरेंस। तो करेंगे क्या, स्थानीय मान लिखेंगे और इसमें से अपन 7 घटा देंगे और 700 में से अपन 7 घटाएंगे तो बचेगा कितना 693। तो ये अंतर आ गया 693। और यदि गुणनफल पूछा है, गुणनफल पूछे, ठीक है, तो गुणनफल कैसे निकालेंगे अपन। तो स्थानीय मान कितना है 700, जातीय मान कितना है 7, गुणा कर देंगे तो ये 2 0 लिख दो
और इस 7 का 7 में गुणा कर दो, तो 7 सतैया 49, तो ये आ गया इसका गुणनफल। इतने तरीके से सवाल बन सकते हैं इसमें। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये तो। यदि नहीं आए तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखना, तो समझ में आ जाएगा। और हम एक सवाल दे रहे हैं करने के लिए, तो इसको करना है। ठीक, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना जिसका आ जाए तो। एक संख्या दे दी हमने, ये दे दी 26,026,78,9,5,4,3। इस संख्या में 9 का स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया सवाल, बन जाएगा ना। देखो आसानी है, ये संख्या लिख दी हमने 26, 78, 95, 43। इसमें तुम्हें 9 का स्थानीय मान पता करना है। 9 का स्थानीय मान पता करने के बाद 4 का जातीय मान निकालो, तो 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा, और 9 के स्थानीय मान में अपन उसको जोड़ देंगे तो अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कहाँ आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इस वाले सवाल का। तो चलो बढ़ते हैं अपन आगे। ऐसे ही सवाल बनते हैं स्थानीय मान और जातीय मान से। अभी बेसिक है, अभी हम सवाल सब मिक्स कराएंगे ना, तो तब सब आएंगे, ये स्थानीय मान जातीय मान सब आएंगे। अभी सिर्फ सिखा रहे हैं तो सीख लो, है ना। अब जो मेन चैप्टर है, इसका मेन भाग है, वो है भाजकता के नियम, और ये सबको याद होना ही चाहिए, भाजकता के नियम। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम मतलब क्या हम बता रहे हैं कि किस संख्या में कौन सी संख्या का भाग चला जाएगा, कौन सी संख्या है वो किस संख्या से कटेगी, ये पता करना कहलाता है अपना भाजकता का नियम। तो अपन भाजकता के नियम स्टार्ट करते हैं 2 से। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग क्या डालना है, 2 का नियम। ठीक है, 2 की भाजकता का नियम, तो 2 का नियम हेडिंग डालना है। तो अपन को ये पता चल जाएगा कि 2 का जो भाग है किस किस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो जो 2 का नियम कहता है कि कोई संख्या है, जो भी संख्या है, उस संख्या का इकाई अंक यदि सम है तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। ये कहता है 2 का नियम। ठीक है, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, यदि उस संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, तो सम अंक कौन कौन से होते हैं, मतलब 0 हो इकाई में, या तो 2 हो, या तो 4 हो, 6 हो, या 8 हो। तो इनमें से कुछ भी लिखा हो इकाई में तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखें, यदि हमने लिखा 18, इकाई में 8 है, 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा 200, इकाई में 0 है, 2 का भाग चला जाएगा। जैसे हमने लिखा 144, इकाई में क्या है, 4 है, मतलब 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा। यदि हमने लिखा 996, ठीक है, तो इकाई अंक कितना है, 6 है ना, 6, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 568, तो इसमें क्या है, इकाई का अंक 8 है, तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, है कि नहीं। 568 में इकाई अंक कितना है, 8 है, तो 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा। ये 2 का भाजकता का नियम हो गया। अब देखो, जैसे हम 11 लिखें तो इकाई अंक कितना आ गया, 1 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 का भाग कहाँ जाएगा, जिस भी संख्या का इकाई अंक सम अंक है, सम अंक मतलब या तो 0 लिखा हो इकाई में, या 2 लिखा हो, या 4 लिखा हो, 6, 8, इनमें से कछु भी लिखो हो तो वो में 2 को भाग चलो जे है। तो 2 को भाजकता को नियम समझ में आ गया हुई है। अब पढ़ने 3 को भाजकता को नियम।
3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, पहले तो ये समझो। 3 का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या लिखी हो उसके जितने भी अंक हों तो संख्या के जो अंक हैं उनको जोड़ दो, तो संख्या के अंकों का योग कर दो। योग लिखा है, योग। संख्या के सभी अंकों का योग कर दो और उसमें दे देंगे अपन कितने का भाग, 3 का भाग। और यदि भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से कट रही होगी। ठीक है, ऐसे तो समझ में आता नहीं, पहले तो एग्जाम्पल ही के साथ समझो तो आ जाएगा समझ में। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, एक संख्या हो गई, कितने अंकों की, 3 अंकों की संख्या है 123। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता करना है ना, 3 का भाग जाएगा कि नहीं। तो अपन करेंगे क्या, इस संख्या के अंकों को जोड़ देंगे। संख्या में 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है, और ए में भाग दे भी अपन कितने को, 3 को, कैसे 3 को भाग देना पड़े। अब इनको जोड़ो, 3 2 5 और 1 6। 6 ऊपर आगो जोड़वे पे और नीचे 3 है, और 3 से 6 कट रहा हो 2 बार, 3 दूनी 6। यदि 6 में 3 को भाग चलो गो है तो ई को मतलब जो है कि 123 में भी 3 को भाग चलो जे है। देखें, देखो 123 लिखो और बटे 3, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 से 12 कटे, 3 चौकी 12, 4 बार, और 3 से 3 कटे 1 बार। तो आंसर कितना आ जाए अपना, 41 बार कट रहा है। 3 से 123 कितनी बार कट रहा है, 41 बार। समझ गए हम क्या बता वो चाह रहे 3 को नियम कैसो। तो संख्या के जोन भी संख्या होगी सब अंकों में जोड़ दे और 3 को भाग दे दे, तो 3 को भाजकता को नियम पता चल जाए अपन 3 को भाग जे है उस संख्या में। एक और उदाहरण समझो तुम इतने पे। ठीक है, 9 1 5 3 जा संख्या है। ठीक है, 9153। तो ई में अपन चेक करने हैं 3 को भाग जा रहा है इमें कि नहीं जा रहा है। तो ई को तरीका क्या बताओ, सब अंकों के लाने जोड़ दे। ठीक है, तो 9 प्लस 1 प्लस 5 और प्लस 3, इनको सब हो जोड़ के कितने को भाग देने, 3 को भाग देने हैं। तो जोड़ो, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 बटे 3, 3 से 18 कट जाते हैं। हाँ, ई को मतलब जो है कि जार जो है ना 9153 जा संख्या भी 3 से कट रही है, 3 को भागी में चलो जे है। तो 2 को नियम और 3 को नियम समझ में आ गो। तो डायरेक्ट समझो अब 9 को नियम। ठीक है, डायरेक्ट कितने को नियम समझने पन हो, 9 को। 3 को नियम समझ में आ गो तो 9 को नियम बहुत आसान है। 9 का नियम क्या कहेगा, 9 का नियम कहाँ जाएगा, 9 का भाग किस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। तो ये भी वही कहता है कि जो भी संख्या है, संख्या के जो अंक हैं उनका क्या करो, अंकों का कर दो योग, और उसमें दे देंगे अपन 9 का भाग। यदि 3 का भाग चेक करना है तो 3 का भाग देंगे, और 9 का भाग चेक करना है तो 9 का भाग देंगे। ऊपर तो अंक संख्या के अंकों को जोड़ना ही पड़ेगा। अब जैसे हम एक सवाल लिखें 5 4 9 7, तो ये लिखा हमने। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक संख्या है, अपन को पता करना है कि ये 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, तो इसके लिए अपन करेंगे क्या, तो इन सब अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो 27 आया जोड़ने पे, और इसमें अपन भाग दे देंगे कितने का, 9 का। तो 9 से 27 कट रहा है 3 बार में, इसका मतलब ये वाली संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है, 9 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, और एक चलो एक संख्या और यदि अपन लगे हैं यहाँ पे कि 4 6 3 5 2 1, ये संख्या लिख दी हमने 46 35 21। इसको पढ़ेंगे अपन कितना, 4,63,521, 4,63,521 पढ़ेंगे।
तो इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे चेक कर भी, है ना, कैसे करो चेक। तो सब नंबरों को जोड़ दे, जोड़ो तो 1 में 2 जोड़ो तो 3 हो जाए, और 3 में 5 जोड़ो तो 8 हो जाए, 8 और 3 11 हो जाए, 11 में 6 जोड़ो तो कितना हो जाए, नहीं 5 2 गलत कर रहे हैं, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, हाँ सही है। 11 में 6 जोड़ दे भी तो हो जाए 17, और 17 में 4 जोड़ दे भी तो कितने हो जाए थे, 21, 21 हो रहा है ना, 6 4 10 5 15 3 18 2 20 और 21 हो रहा है। तो 21 में अपन 9 का भाग दे के चेक करेंगे, तो 21 में 9 का भाग जाएगा नहीं, है ना, नहीं जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 4,63,521, ये 9 से नहीं कटेगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है, भाग दे के देख लेना, ये नहीं कटेगी। तो 3 का और 9 का नियम सेम है, संख्या के अंकों को जोड़ दो, 3 का भाग जा रहा है यदि उसमें, देखो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, दे दो, देखो जोड़ने पे 21 आया ना, और 3 का भाग देंगे तो 3 7 21, 7 बार गया ना, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। तो 2 का 3 का 9 का 3 नियम होगा। अब पढ़ना है अपन को 4 का नियम। 4 का नियम समझ में आ जाएगा तो 8 का नियम भी बहुत आसान है, वो भी बन जाएगा, ठीक है। 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट, लास्ट मतलब समझते हो पीछे के, तो लास्ट के 2 अंकों में 4 को भाग देने हैं, ठीक है। लास्ट के 2 अंकों को 4 से काटो, अगर कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाए, और लास्ट के 2 अंक नहीं कट रहे हैं 4 से, तो पूरी संख्या 4 से नहीं कट है। तो सीधो एग्जाम्पल ही समझो एको, जैसे हमने एक संख्या लिख दी 520, ठीक है, तो लास्ट में कितने आ रहे हैं, 2 अंक 20 आ रहे हैं ना, तो 20 में 4 को भाग दो, 4 5 20, ई को मतलब का है में 4 को भाग चलो जे है, ठीक है। जैसे एक संख्या और लिखे हम इतने 11,884, ये रहने दो, 1184 रहने दो, ठीक है। तो इस संख्या में बताओ तुम 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। 11,084 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लास्ट के 2 अंक क्या है अपने, 84, 8 और 4 है, संख्या क्या बन रही 84, तो इसमें अपन 4 का भाग दे के देखेंगे तो 4 दूनी 8 2 बार, और 4 एकम 4, मतलब 4 का भाग जा रहा है लास्ट के 2 अंकों में, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझ में आ गया 4 का नियम क्या कहना चाह रहा है। 4 का नियम आ गया तो 8 का नियम समझो अब, है ना। तो 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम, 4 का नियम कहता है आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, और 8 का नियम ये कहता है आखिरी के 3 अंकों में, आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। जैसे एक सवाल लिखे हम यहाँ पे लिख दिया हमने, मान के चलो 11 12 नहीं 11 21 512, एक ये संख्या लिखी हमने, इसमें अपन को चेक करना है कि 8 का भाग हमें नहीं पता जाएगा कि नहीं, लेकिन चेक करना है कि इसमें भाग जाएगा 8 का कि नहीं जाएगा। एक तरफ से तो अपन काटेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसका नियम क्या कहता है, 8 का नियम, आखिरी के 3 अंकों से जो संख्या बन रही है, लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बन रही 512, तो 512 में भाग देखें, देख लो ना एक बार 8 को, तो अपन 8 को पहाड़ पढ़ो 51 से ज्यादा ना हुआ, तो 8 चौं कितने हुई है 48, बचे कितने 3, तो कितने हो जाए, जो 2 पहले से हैं 3 है तो शेष वाला बची तो 32 होगा, जो कितना होगा 32 होगा। तो 32 8 से कटे कितनी देर है 4 देर है, पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, ई को मतलब जो है कि पूरी संख्या में 8 को भाग चलो जे है। तो अच्छे से याद रखने हैं, पीछे के 2 अंकों में 4 को भाग जे है तो पूरी संख्या में 4 को भाग चलो जे, और पीछे के
3 अंकों में यदि 8 को भाग जे है तो पूरी संख्या में 8 को भाग चलो जे, है ना। तो अब 5 का और 10 का नियम समझो एक साथ, क्योंकि ये सरल है। 5 का नियम क्या कहता है, ये तो सबको पता है होना चाहिए एक ही बार में। 5 का नियम ये कहता है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसका इकाई अंक यदि 0 है या 5 है, इन दो में से कोई एक, ठीक है, कोई एक है इकाई, इकाई अंक तो एक ही रहता है, तो या तो 0 लिखा हो लास्ट में या तो 5 लिखा हो, इसका मतलब वो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। और 10 का नियम क्या कहता है, 10 का जो नियम है, 10 का नियम ये कहता है कि जो इकाई अंक है, इकाई जो अंक है वो कितना होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए, कम से कम लास्ट इकाई अंक 0 है तो उसमें 10 का भाग चला जाएगा, इकाई अंक 0 है तो उसमें 5 का भी भाग चला जाएगा, इकाई अंक 0 है तो उसमें 10 का भी भाग चला जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 50 लिखा, तो इकाई अंक कितना है 0, तो इसमें 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इकाई में यदि 0 है तो उसमें 10 का भाग चला जाएगा आसानी के साथ, और 0 है इकाई में तो 5 का भी भाग उसमें चला जाएगा, और यदि इकाई अंक 5 अकेला है तो उसमें भी भाग चला जाएगा। जैसे 5 का नियम के अपन उदाहरण समझे से हमने लिखा यहाँ पे 25 लिख दिया, मान के चलो छोटी सी संख्या समझो, इकाई में 5 लिखा है कि नहीं, इसका मतलब इसमें 5 का भाग चला जाएगा। यदि हमने लिख दिया कितना 40, तो इकाई में कितना है 0 है, 5 का भाग इसमें चला जाएगा, चला तो 10 का भी जाएगा, है ना। तो लेकिन 5 का चेक करें तो 5 का चला जाएगा। तो कितने नियम पढ़ लिए अपन ने, देखो 2 का नियम हो गया, 3 का नियम और 9 का नियम एक जैसे हैं, और 4 का नियम और 8 का नियम ये दोनों भी एक जैसे हैं, और 5 और 10 ये भी नियम एक जैसे हैं। अब एक नियम बचा है 11 का नियम, ठीक है, 11 का नियम बचा है, ये सबसे ज़्यादा आईएमपी है, सवाल इसी से बनते हैं 11 के नियम से, ठीक है। तो एक 8 का नियम अच्छे से सबको पता होना चाहिए, एक 9 का, ठीक है, और एक 11 का। यदि ये नियम पता है तो कुछ भी सवाल आ जाए अपन सबको फोड़ डालेंगे, ठीक है, नंबर नहीं घटेगा अपना। तो 11 का नियम आज हम नहीं बताएंगे, इसको बताएंगे कल 11 के नियम को, ठीक है, अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे। तब तक ये 10 नियम अच्छे से लिख लेना और उनको रिवाइज कर लेना 2-4 बार, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इन्हीं के सवालों को लेकर आएंगे, तो सब सवाल सॉल्व करेंगे भाजकता से रिलेटेड, ठीक है। तो पूरा वीडियो देख लो है तो कैसे लगो, अच्छो लगो है तो वीडियो लाइक कर दियो, और जितने भी तुम्हारे संग पढ़े हुए बारे हैं उनके लाने शेयर भी कर दियो, ठीक है। और मिले जल्दी दूसरी क्लास में यही संख्या पद्धति की, और पूरी संख्या पद्धति अगर पढ़ ले हो तो कभी भी कोई नंबर नहीं कट है, ठीक है। तो चल रहे हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, खत्म।